हानि मधुर फल जान, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलद लागी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? सब अच्छे होंगे। हम अपने मम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये ब्लॉग था दोस्तों, थोड़ी सी पिछली ही क्लिप थी मेरे पास ये वाली, तो हम इसमें डाल दिए। जब दीदी लोग आई थी तो दीदी लोग चली गई, जिस दिन हम एडिटिंग करे तो उस दिन तो चली गई हैं। तो इधर आए थे दीदी लोगों के पास बैठे, थोड़ा सा दोपहर में हम लेटे थे, लेकिन लेटने के बाद फिर याद आया कि जाएंगे नहीं, दरबार ही करेंगे। इस समय ना बहुत ही आलस लगती है। खाना खाने के बाद बिल्कुल लगता है कि सो जाएं। लेटे भी थोड़ा सा सो भी गए थे, लेकिन उठने के बाद फिर चले गए कि 2-4 दिन तो और रुकेंगी तो जाए थोड़ा सा दरबार ही कर लें। इसके बाद तो दीदी लोग खुद ही चली जाएंगी सब कोई। और वो भी आती हैं साल में एक बार आती हैं, एक आध 2 बार आती हैं, ज़्यादा नहीं आती हैं क्योंकि इस समय बच्चों की छुट्टियाँ थी, तो वही गर्मी की छुट्टी में 10 से 15 दिन के लिए आती हैं। तो वैसे भी इतना हम लोग व्यस्त रहते हैं कि कभी जेठानी भी मेरी बगल में ही रहती हैं, जो ये सर दबा रही हैं उनकी, तो डेली मिलना नहीं होता क्योंकि ये इतना व्यस्त रहते हैं कि हम दुकान, वो भी दुकान, सबको दुकान ही करते हैं, तो डेली मिलना नहीं होता। जबकि हैं हम लोगों का घर जस्ट अगल बगल ही। इधर ओम कितने मस्त से सर दबा रहे हैं, तेल लगा लगा करके मालिश करा रहे हैं, और हम खा रहे थे। इधर उसीना बना था आज। और उधर हम बैठे थे सबके साथ, अनमोल लेकर के मोबाइल आए। इधर गन्नू अपना मिस्त्रियाना कर रहे थे खाने में, तो वो दिखा रहे थे कि देखिए सबसे बड़ा वाले मिस्त्री खाना बना रहे हैं। कढ़ी पियेंगे, कढ़ी दीजिए, कढ़ी सब गिर गई। और पियेंगे कढ़ी, ये कढ़ी तो गिर गई तुम्हारी, आप कैसे पी पाएंगे? आज गाइस मम्मी के लिए आम काट के दे रहे हैं उनको ना, कि थोड़ा वो खा ले, थक गई हैं वो काम करते करते, तो मैं ही आम काट करके दे देती हूँ। आम भी ना कटेगा। आम देखेंगे कि मैं काट के ले जा रही हूँ ना, तो वो आज खुश हो जाएंगी। इसका सोच रही कि मैंगो जूस बना ली, वो ज़्यादा पक गया है। कोई बात नहीं, अभी के लिए तो फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। लेके चलते हैं। एक तो हाथी है मेरे पास, एक में फ़ोन रहेगा तो कैसे लेके जाऊंगी। चलिए देखते हैं। गिर जाएगा गाइस, गिर जाएगा। ऐसे ले ली फिर देखते हैं क्या कर रही मम्मी। मेरी पेंटिंग निकाल के देख रही है, जो भी आधी अधूरी है, कब से भी आधी अधूरी है, थोड़ी सी ही बस बनी है। बुध वाली में पेंटिंग बनाई थी, बुध का। उसके रख दी, उसको अंदर रख दी। लो आम और मैंगो। आम तो बहुत होते हैं मम्मी, वो हो जाए, खराब हो जाएगी। आम तो बहुत होते हैं। हाँ वो उसका वो पानी बनाती मैंगो जूस हाँ। सोच रही थी बनाने। सलोनी नहीं खा रहे थे लो खाओ ना, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। मैं तो आज सुबह से बहुत आम खाई हूँ, जो पापा दुकान से लाए थे। लो इसको खा लो। लो ना, लो हम खिला रहे। लो लो तो पका है, सड़ा है जो मेरा मुंह। अच्छा है। हाँ, अजीब टेस्ट है।
तो फ्रेंड्स वहाँ पर दीदी लोगों के पास बैठे थे, इसके बाद आ गए थे हम, 1 घंटे के बाद आ गए थे। तो घर में बर्तन वगैरह धोले और फिर आम वगैरह खाए बीटू के साथ। इसके बाद हो गई थी शाम को डायरेक्ट हम आपसे मिल रहे हैं। शाम को बीटू को और नमो को दोनों को पूजा करने के लिए भेज दिए। पूजा में शाम का भोग भगवान को जो फल रहता है तो फल चढ़ा दिए, और दूध तो कहाँ जी को चाहिए ही शाम को, तो उनको दूध इसमें थोड़ी सी मिश्री डाल करके और उनको भोग लोग शाम का लगवा देते हैं, क्योंकि शाम वाले में खाना वगैरह का भोग हम नहीं लगाते। तो इधर अनार और दूध दे दिए थे। अब तो आज पूजा में दोनों की ड्यूटी लगा दिए थे कि दोनों लोग हनुमान चालीसा पढ़ोगे। और नमो तो पहले बोला नहीं करेंगे, टीवी चालू किया था, टीवी बंद कर दिए थे, तब दोनों आकर के इधर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। मधुर फल जान प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलद लागी रच रचनाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुलारे तुम रखवारे होते न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहु तुम्हारी शरणा तुम रक्षक हो को डरना आपन तेज समारो आपन। तो फ्रेंड्स उधर बच्चे पूजा कर रहे थे, इधर हम अपना ड्रेस चेंज कर लिए थे, क्योंकि साड़ी तो पहना नहीं जाता इस समय, इतनी गर्मी है, 40 डिग्री से पार ही होगी गर्मी, तो साड़ी में बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इधर कपड़ा चेंज कर लिए, सूट डाल लिए, क्योंकि ये वाला कपड़ा ना जो ढीला ढीला पहने हैं ना तो बहुत ही कंफर्टेबल है और गर्मी के लिए अच्छा है, बहुत ही ढीला है। तो इसको डाल लेते हैं ना तो कुछ काम भी कर लेते हैं। साड़ी में बिल्कुल नहीं, क्योंकि साड़ी पहनना पड़ता है, क्योंकि बाहर निकलना तो बिना साड़ी का कैसे हो पाएगा काम। दुकान वगैरह जाएंगे तो साड़ी पहनते हैं, जैसे ही घर में आते हैं तुरंत ही साड़ी उतार देते हैं। और इधर हम क्या कर रहे हैं, 1 लीटर दूध आया था तो उसकी मोटी मोटी मलाइयाँ हम निकाल लेते हैं और बच्चों के लिए बनाएंगे आइसक्रीम, उसमें फिर मिलाने के लिए होगा आइसक्रीम जब बन जाएगी। तो दोस्तों देखिए कितनी सारी मलाई हम निकाल ली, इतनी मलाई निकाल ली है। फ्रेश क्रीम की जो अमूल की क्रीम होती है उसको निकालने के मंगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार जब हम आइसक्रीम बनाए थे बहुत ही अच्छी आई थी उससे, एक फ्रेश क्रीम से। और अमूल की क्रीम आती है, लेकिन एक बार हम लिए थे जितना टेस्ट इसका अच्छा आया था थोड़ा उसका नहीं आया था। तो जब भी बनाइए आपको ना तो घर की मलाई ही। और मेरे यहाँ दूध भी जो देती है ना वो अम्मा, तो अच्छी दूध देती हैं, बहुत अच्छा ही दूध देती हैं वो, उनकी बढ़िया मोटी मलाई है। और दूध भी 1 kg के लगभग था, तो इसको जमा देते हैं। कल तो मेरा व्रत ही रहेगा, तो पता नहीं कस्टर्ड हम तो खाएंगे नहीं, मेरे बच्चों के लिए इनके लिए जमा देते हैं। गर्म तो इतना है कि क्या ही बताएं। तो जब से ये आइसक्रीम वगैरह बनाने लगे तो बच्चे हमारे डेली ही जिद करके बनवाते हैं, मम्मी इसी को बनाइए। तो जब गर्मियाँ आ जाती हैं तो बच्चों का मन ही डेली ही करता है कि डेली आइसक्रीम मम्मी बनाए। पर हाँ अच्छा होता है, घर का बढ़िया बन जाता है ना तो फ्रेश रहता है, तो बच्चे अच्छे से खाते हैं। जिस दिन से बनाने लगे हैं ना, घर से जब से बनाने लगे हैं, तो ये अगले साल तो हम 1-2 बार ही बनाए थे, क्योंकि लास्ट तक में आया था कस्टर्ड, लेकिन इस बार ना हम फर्स्ट से बना रहे हैं तो इनको डेली ही मिल जाता है। जैसे सुबह तो 4 बजे के लगभग में ये ले लेते हैं, तो बाहर की जिद नहीं करते हैं खाने के लिए, और घर की चीज़ अच्छी भी होती है, तो इधर बना लेते हैं। और बच्चों के लिए बस बनाएंगे इनके लिए, क्योंकि मेरा व्रत रहेगा, अपने लिए नहीं। तो लीजिए बनकर की आइसक्रीम तैयार हो चुकी है, लेकिन मिक्सर में इस बार नहीं मिलाएंगे, मोटी मलाई डाल करके और जो निकाले थे दूध की, और इसमें इसी से चमचे से मिला करके जमाने के लिए रख देंगे। लेट भी हो रहा था, खाने के लिए भी खाना बनाना था, और मिक्सर में डाल करके मिलाओ तो तब भी ऐसे ही तो मिलती है, लेकिन थोड़ा सा वो हो जाता है मिक्सर वाला, और ज़्यादा ही मुलायम टाइप की पड़ जाती है। तो ऐसे भी अच्छी रहती है, ऐसे भी आप मिला करके मिलाइए रख सकते हो। जब हम अमूल की क्रीम लाए थे ना फ्रेश, तो उसको मिक्सर में डाल के घुमा करके और बड़ा उस पर गाज टाइप कहा गया था, तो हमको वो वाली अच्छी नहीं लगती, ऐसे भी अच्छी लगती जैसे हम बना रहे हैं, दिखा रहे हैं, अपनी अपनी पसंद है। तो आइसक्रीम बन गई थी, इसमें टूटी फूटी होती तो उसको भी डाल देते, लेकिन मेरे पास टूटी फूटी नहीं थी, काजू थे उसको ही लगा दिए थे। और अभी बनाना था खाना, तो इनका फ़ोन आ गया था कि खाना हमारे लिए मत बनाना, क्योंकि इनका था निमंत्रण, और बच्चों के लिए तो बनाना ही था और अपने लिए, क्योंकि मेरा तो व्रत रहता कल, तो इसलिए खाना हमको बनाना अनिवार्य था। पर ऐसा लगता है ना कि शाम को कोई सब मना ही कर दे खाने के लिए तो अच्छा रहे, क्योंकि इतना गर्म है, और ऊपर वाले फ्लोर में बनता भी है खाना, तो बहुत ही ज़्यादा गर्म लगती है किचन में। ये वाली किचन का ना ओपन भी नहीं है, खिड़की वगैरह इतना नहीं है, बल्कि नए वाले में है, लेकिन नए वाले में इसमें इस समय खाना नहीं बना रहे, यहीं बनाते हैं पुराने वाले घर में।
तो फ्रेंड्स अब मिल रहे हैं हम आपसे सुबह के बज रहे थे 5:30 5:30 बजे उजाला हो जाता है। इस समय ज़्यादा कोशिश करते हैं कि और फर्स्ट उठे, लेकिन उठ ही नहीं पाते, आलस ज़्यादा ही लगते हैं इस समय। तो येलो वाला तोड़ करके हम रख दिए थे, इसका पीला वाला भाग निकल जाएगा तो बालों में आज लगाएंगे एलोवेरा। तो एलोवेरा का जेल निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। अगल बगल का कांटा निकालिए, इसके बाद पतली सी परत उसके सामने का निकालिए, फिर इसके चाकू से पूरा जेल निकाल लीजिए। इसे पतला पतला डाल करके पूरा जेल निकल आता है और अच्छा रहता है। ये ज़्यादा गुट्टा गुट्टा भी नहीं रहता। और मिक्सर में तो हम जल्दी से नहीं पीसते हैं, ऐसे ही निकाल लेते हैं चाकू से। देखिएगा इसी पतला से जेल निकल करके आ गया है। और इस समय ना हेयर फॉल तो बहुत ही हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता कितना ज़्यादा बाल झड़ जाएंगे। शायद गर्मी की वजह से हो, इसलिए हम एलोवेरा एक कटोरी के लगभग जेल निकाल करके इसको लगा लेंगे। 1 से 1.5 घंटा तक लगा रहेगा। इतने में जितना काम रहेगा ना बाहर का उसको निपटाएंगे, तो इतने फिर इसके बाद शैम्पू को ही धुल लेंगे। अच्छा रहता है बाल के लिए, खास गर्मियों में। वैसे तो जब एलोवेरा लगाते हैं ना तो लेंथ में लगा लेते हैं, क्योंकि शाइनिंग के लिए ज़्यादा ही उपयोग होता है एलोवेरा। लेकिन हम रूट्स में भी लगा लेते हैं कि बढ़िया वो भी मसाज कर करके, कि गर्मी की वजह से जो भी बाल इतना ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं तो शायद ना हो, तो रूट्स में और लेंथ में दोनों में लगा रहे थे। तो इस समय गर्मी की वजह से लगाइए रूट्स में और लेंथ में दोनों में, तो अच्छा होता है, ठंडा होता है ना, इसलिए लगा रहे थे कि ताकि बाल ना झड़े। फिर इसके बाद कर लेंगे बढ़िया, पूरे में लगा लिए थे रूट्स में और लेंथ में दोनों में, और कर लेंगे जूड़ा। इसके बाद अपना काम निपटाएंगे। तो आज हमको अपने बाल करने की सफाई करनी थी। इसमें चारा वगैरह खूब आ गए थे, चारा आ गए थे बारिश की वजह से। जैसे बारिश बीच में हुई है ना, बहुत ही चारा हुआ आए थे सारे गमलों में। इसमें गुलाब है, इस समय पर पेड़ पत्ते पौधे भी बहुत ज़्यादा मुरझाटा भी गए हैं, क्योंकि इस समय गर्मियाँ हैं, जैसे ही बरसात आने वाली है तो बढ़िया खिल जाएंगे। तो इस सारे चारा को हम हटा देते हैं। तो ये लाए थे जो जिससे हम गुड़ाई कर रहे हैं, मम्मी के यहाँ से लेकर के आए थे खुरपी, तो इससे बढ़िया पूरे चारा निकाल देंगे। और पानी शाम को डाल दिए थे तो बढ़िया से इसके चारा आसानी से निकल भी देते। नहीं तो इस समय पर तो दोनों टाइम ही पानी दो पेड़ पौधा में, दोनों टाइम, तो बिल्कुल पेड़ मुरझुरा टाइप के जाते हैं। तो पूरा चारा बहुत ही ज़्यादा चारा था, तो इसको चारा सारा निकाल देते हैं। तो सारों गमलों के हम चारा निकाल देंगे। चारा बहुत ही ज़्यादा उगाया था, क्योंकि अभी बीच में बारिश हुई थी ना, उसकी वजह से चारे बहुत सारे आ गए थे। ऐसे ही पेड़ जम आए थे, बड़े बड़े पेड़ थे। एक एक मुट्ठी सारे गमलों से हम चारा निकाले हैं। और इसके बाद इधर गमले साफ़ कर देंगे, और फिर इसके बाद ऊपर वाले भी गमलों के पूरे की चारा वगैरह निकालना है। ऊपर वाले भी गमलों में बहुत ही चारा है। तो इधर एक पेड़ लगता है ये लौकी का पेड़ है क्या है, तो इसलिए यहाँ पर काश्मीरी गुलाब में ही उगाया था। तो इसको ले जा करके हम ऊपर वाले गमलों में लगा देंगे, क्योंकि ये छोटा सा है। ऊपर वाला गमला थोड़ा बड़ी सी नाद टाइप का है, शायद उसमें बढ़िया हो जाए ये। तो इसको ले जा करके वहाँ पर ऊपर वाले में लगाएंगे। देखिए कितना चारा हुआ है इसमें गमले में, ये पूरे चारे से भर गया है। इस पेड़ को उसी में लगाएंगे इसको साफ। तो ऊपर वाले गमलों में बहुत ही मोटे मोटे चारा हो गया था, तो ये निकल ही नहीं था, बड़ी आसानी से निकल ही नहीं रहता। क्योंकि शाम को जब हम आए थे पानी डालने ना, तो देखे थे कि उसी समय पर निकालते, लेकिन ज़्यादा थोड़ा रात हो रही थी इसलिए नहीं निकाले। बहुत ही मोटे मोटे चारा हो गए थे, सबको निकाले। जो फूल लाए थे वहाँ से अपनी महाजन के घर से, सो प्लांट था, तो लगता है कि धूप वाला पेड़ नहीं है, तो धूप में ख़राब हो जा रहा है। तो इसकी गुड़ाई कर देंगे, इसको हम शायद धूप में से हटा दें। और देखिए इसका चारा कैसे बिल्कुल मजबूत। इसमें बेला गेंदा भी हो चुका है 4-5 तो इसको हम पूर्ण नहीं उखाड़ रहे हैं, दूसरे गमलों में कर देंगे, क्योंकि अब बारिश का मौसम आने वाला है। तो अच्छे बढ़िया ठंडे तक में खिलेंगे। और ये भी मालूम है कि कौन सा छोटा वाला गेंदा है, कौन सा बड़ा वाला है, दोनों साथ में ही उगाए थे। तो हमको बड़े वाले गेंदा का तो प्लांट रखना ही था।
तो बढ़िया देखिए इसको 2-3 पत्तियाँ आ भी चुकी हैं जो वहाँ से लेके आए थे तो, और इसकी गुड़ाई कर देंगे तो इसका ग्रोथ अच्छे से रहेगा। अब पता है जैसे शाम को पानी डाल करके जाते हैं तो शाम वाला पानी जब डाले रहते हैं तो कुछ गमले में सुबह तक तो दिखता भी है कि हाँ थोड़ा थोड़ा गीली मिट्टी रहती है, लेकिन अगर दोपहर में भी सुबह भी डाल दो पानी ना तो फिर शाम को बिल्कुल भी नहीं दिखता। इधर दिन भी उगाया था, अब हमको चलना है नीचे, समय पानी डाल करके फूल वगैरह ले लेते हैं, चलेंगे। अब बढ़िया भर देंगे पानी, क्योंकि जो पेड़ लगाए हैं तो दिन में लगाए पता नहीं ये हो पाता है कि नहीं, क्योंकि धूप ही इतनी है कि फिर जल जाते हैं पेड़ ही सारे। तो ऊपर से फूल वगैरह की सफाई कर चुके हैं, चारा वगैरह जितना थे सब निकाल चुके, और एक आध पौधे भी लगा चुके थे, और आ गए फूल लेकर के तोड़ के नीचे। इधर देखिए नमू खा रहे थे आइसक्रीम। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो भी मेरी लंबी हो रही थी, तो तब तक के लिए राधे राधे।